हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो पहली बात हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? एक छोटी सी डिफिनेशन है इसकी। पॉलिनोमियल इट इज अ चेन, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स की चेन होती है। चेन आप समझ रहे हैं, मतलब ना जैसे एक लाइन है ना, टर्म्स की चेन होती है यहाँ पर। अब आप बात करेंगे सर टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स समझिए जैसे कि हमारे ये टर्म्स है ना, जैसे सपोज हमें एक नंबर लेकर आना है। ठीक, मैं लिखा 2x, क्या लिखा 2 into x। ठीक है ना, अभी जो 2 आप देख रहे हैं बेटा, ये आपका नंबर पार्ट कहलाता है, और ये x है आपका, ये आपका वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, 2 आपका क्या कहेंगे हम, नंबर पार्ट। तो लिखता हूं मैं 2 आपका है नंबर पार्ट। यहां से क्लियर है बेटा। x आपका होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, ए टू जेड जितने भी नंबर होते हैं हमारे, वो वेरिएबल कहते हैं। और ये जो आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 जैसे बोलेंगे नंबर पार्ट। क्लियर है? अब सपोज करिए मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया 2x², तो आप कहेंगे सर 2 क्या होगा, 2 तब भी हमारा नंबर पार्ट होगा। अब x है, x भी वेरिएबल होगा, लेकिन जो पावर 2 है ना, ये पावर 2 है ना, तो इट कुड बी होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो यहां तक क्लियर है आपका पहले। तो x की जो पावर होती है वो हमारी क्या होगी, होल। ठीक है, अब ये तो हमारा टर्म्स है। ठीक है, अब हम एक पॉलिनोमियल हो गया, अब हम इसके बारे में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला टर्म आता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक टर्म आता है। ठीक है, मोनोमियल मींस एक टर्म। अब आता है बायनोमियल। बायनोमियल, बायनोमियल मींस 2 टर्म्स। ठीक है, उसके बाद ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल मींस 3 टर्म्स। उसके बाद पॉलिनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स। मैं यहाँ सबके एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल इसमें लिख दिया 2x, तो एक टर्म है यहाँ पर। अब आता है बाइनोमियल। ठीक है ना, अब बाइनोमियल की बात करें तो 2 टर्म्स। ठीक है, लिख दिया मैंने 4x + 6। तो मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल मींस 2 टर्म। फिर आता है ट्राइनोमियल। ठीक ना, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, इसमें लिया 5x² + 2x + 3। अब पॉलिनोमियल का मतलब मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स। 3 टर्म्स से जो ज्यादा होता है उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर ये देखिए तो इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं मोनोमियल है। क्या ये सर बाइनोमियल है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मतलब सॉरी ये क्या पॉलिनोमियल है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने क्या बोला था कि ये एक चेन होती है टर्म्स की। तो सर आपने टर्म्स बताया 2x के फॉर्म में हो गया, मतलब एक कांस्टेंट नंबर और एक वेरिएबल। ठीक है, तो यहां देखिए बाइनोमियल सर आपका 4x और 6 है ना, तो ये तो टर्म्स है। क्या ये टर्म है? क्या ये टर्म है? क्या ये टर्म है? नहीं, देखते हैं क्या है। देखिए से कंफ्यूज मत होइएगा, है तो वैसे ही टर्म, बता दो कैसे। जैसे इस 6 को अगर मैं लिखना चाहूं 6 × x की पावर 0 कह सकता हूं, और ये 6 × x की पावर 0 6 × 1 हो जाएगा, अगेन 6 हो जाएगा। तो है तो वही चीज ना बेटा ये। सिमिलरली 3, इस 3 को मैं लिखूं 3 × x की पावर 0, तो 3 × 1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। अगेन वही चीज है कि नहीं बेटा? इजी है, यहां तक नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट बताता हूं आपको। अब हम देखते हैं डिग्री क्या होता है। ठीक है ना, तो डिग्री की पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर वेरिएबल इसमें पॉलिनोमियल में। क्लियर है? चलिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं।
कि 5x² प्लस 6 प्लस 3 ये हमारे पॉलिनोमियल है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो आंसर डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 2 हमारी डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी के एग्जांपल और लेते हैं हम। सपोज -14x² प्लस 8x³ प्लस 7x माइनस 3। अब आप इसमें देखिए 3 2 1 है ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली बात है हमारी ये होगी, तो हमारी 3 क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्लियर है बेटा। लेकिन क्या आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सही फॉर्म में लिखा है, नहीं, क्योंकि जो डिग्री होती है मतलब जो पावर होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ डिग्री 3 है 2 है 1 है, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, मतलब सबसे बड़ा फिर से छोटा फिर से छोटा लाइक दिस। ठीक है बेटा। सपोज करिए सबसे बड़ा है ही यहाँ पर लिख देता हूँ 8x³ देन -14x² प्लस 7x माइनस 3। तो एक फॉर्म में आ गया ना बेटा, ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग फॉर्म में आ गया, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है। यहां तक क्लियर है। अब बात आती है ये सब लीनियर कुछ टर्म्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, और क्यूबिक, ये सब क्या होते हैं। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है 1। ठीक, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये लिखिए लीनियर पॉलिनोमियल, डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, ये बेसिक है। ठीक है ना। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद क्यूबिक। ये क्या होता है, जिसमें डिग्री हमारी 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 6 1 डिग्री है हमारे पास। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्रीज। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 8x² प्लस 7x प्लस 6, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री वाले। 4x³ ठीक है माइनस 8x² प्लस 5x प्लस 3। क्लियर है बेटा यहाँ पे, फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मैं लिया 2x प्लस 3 इसी पॉलिनोमियल ऑफ x। मतलब अब यहाँ पे हमें x की ऐसी क्या, मतलब इसमें अगर 0 मान लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे ऐसी क्या है, समझ रहे हैं, ताकि ये अगर हमारा 0 हो जाए। अब सपोज कि हमें नहीं पता तो मैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और x की वैल्यू बनेगी -3/2। तो आप कहेंगे सर आप x की वैल्यू -3/2 लेंगे। ठीक है, ये तो हमने ऐसे बता दिया। ठीक है, ये जैसे हम निकाल सकते हैं, हम इसको पुट कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल था एक हमारे x के फॉर्म में 2x प्लस 3, इसी तरीके से पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू हमारा 2x प्लस 3 लिया मैंने। अगर हम x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा 0 पॉलिनोमियल दे देगा, मतलब 0 आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो -3 प्लस 3 विच इज 0, है ना। क्लियर, मतलब x की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे हम ताकि हमारा ये टर्म मतलब 0 आ जाए, समझ रहे हैं ना। ये तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बेसिक मेथड से, लेकिन एग्जाम में पूछा है हमारे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब ज्योमेट्रिक मतलब हाउ टू जज इन द फिगर, मतलब जज कैसे करेंगे फिगर में, समझ रहे हो, मतलब ग्राफ में। ठीक है ना। तो देखिए कैसे, अगेन वही काम करेंगे, हम एक प्लॉट करेंगे पहले। ठीक है ना, चलिए देखिए, हम अगेन वही क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 3, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, 2x प्लस 3, यहां तक क्लियर। अगर इसको प्लॉट करें, ठीक है, इफ वी plot the graph of a polynomial ठीक है। अब हमें
हमें प्लॉट करना। अब हमने ग्राफ, आप जानते ही ऐसा होता है ये लाइक दिस। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। इसे 1 2 3 4 5, इसे -1 -2 -3 -4 और ये -1, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -1, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हम इस px को ग्राफ पे हम इसको y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, मतलब x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो px आएगा, और px हमने क्या ले लिया y, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि y = 2x + 3, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y मिल जाएगा, x और y का रिलेशन, समझ लेना। तो हमने ग्राफ कैसे सीखा है बनाना, x और y, ये हमें ले लिए, दो हमें चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आप बताइए यहाँ पर y = 2x + 3 है। अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, सपोज करिए मैंने x ले लिया 0, क्या लिया 0, x 0 ले लिया, 2 × 0 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3, तो y 3 हुआ, क्लियर है। अब हम अगर y 3 ले लें, मतलब अगर हम y 0 ले लें, समझ रहे हैं, अगर हम अब y 0 लेते हैं तो ये देखिए, अगर हम y 0 ले लेंगे तो 2x + 3, तो x = -3/2 आएगा, समझ रहे हैं। एट y = 0 पे तो x कितना आएगा, -3/2। यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस चीज को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, ठीक है। अगर हम देखें x की वैल्यू 0 y 3 है ना, तो y 3 मतलब ये हमारा पॉइंट आ रहा है, तो x 0, 3, पहले 0 कितना x कितना x, y 0, 3। दूसरा क्या था कि x -3/2 था 0, तो एक बात बताइए 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, और माइनस में है तो -1.5, तो मतलब इसके बीच यहाँ कहीं होगा, है ना। तो -3, -3/2, 0, एक ये पॉइंट मिल गया हमें, क्लियर है। यहाँ तक दो पॉइंट हमें मिल गए ना, बहुत ध्यान समझिएगा, दो पॉइंट हमें मिल गए। अब इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, अगर इस दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, चलिए ये लाइक दिस, ठीक है, और ये आगे तक भी चला जा रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए स्ट्रेट में ना, तो ये क्या लीनियर, कौन सा ग्राफ प्लॉट हुआ हमारा, लीनियर ग्राफ प्लॉट हुआ, कौन सा बेटा, लीनियर, ठीक है ना। अब यहां तो अभी तक हम क्या करते थे, x की वैल्यू जैसे बताते थे बेसिक तरीके से निकालते थे, तो ज्योमेट्री का फिगर ये बताता है जहां पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगा, समझ रहे ना, जहां पे इंटरसेक्ट होगा x एक्सिस पे, वही हमारा आंसर होगा। जैसे पहले आंसर हमारा क्या था, -3/2 वाला था, मतलब x की वैल्यू अगर -3/2 रखे हैं, समझ रहे ना, अगर x की वैल्यू -3/2 रखें तो हमारा जीरोस तो पहले बना जाएगा, मतलब कहां पे जीरोस आ रहा है, समझ रहे। तो एक बात बताइए, जब ये 0, फिर से देखिए चीज बहुत ध्यान से, अगर यहां पे हम 2 × -3/2 + 3 रखें तो ये कैंसिल होकर 0 आता था, तो कह रहा है ये क्या हमने इसको किससे कंपेयर किया बेटा, y से, है ना, मतलब y की वैल्यू हमें यहाँ 0 मिल रही है, तो y 0 कब आता है, प्लॉट पे, मतलब ग्राफ पे y 0 कब आता है, याद रखिएगा y 0 कब होता है, जब हम x एक्सिस पे कोई चीज टच करते, मतलब इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ x एक्सिस पे रहती है, y पे नहीं रहती ना। तो x की वैल्यू अगर 1 आ गई यहाँ पे, तो y 0 तभी होगा। अगर x मान लीजिए इस तरीके से हो 2, 0, 5, 0, 7, 0, तो लेकिन सब y 0 है ना, तो कहां पे उसका टच होगा, 2, 5, 7, इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है -3/2, 0, तो y जब कब 0 होगा, जब y जब 0 होगा तो हमारा x से मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, -3/2, ये आपका 0 होता पॉइंट होगा, मतलब x के वैल्यू में ये रखने पे 0 में मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब इसकी छोटी सी डिफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, जीरोस की डिफिनेशन लिख लीजिए आप चाहे तो, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है। जीरोस की डेफिनेशन है,
आप देख लीजिए x पॉलिनोमियल, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, वेयर द graph of the polynomial intersect, where the graph of the polynomial intersects x-axis, intersect x-axis। देखिए जीरोस की वैल्यू क्या होती है, जीरो मतलब समझ ना, y की वैल्यू जीरो कब आएगी, तो x कब आएगी, जब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, वेयर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x पे इंटरसेक्ट करेगा, समझ रहे हो ना, इंटरसेक्ट यहां पे कट कर रहा है कि नहीं, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, लेकिन यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x की वैल्यू जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो x की वैल्यू होगी। क्लियर है? कौन सा केस हमारा ये बेटा, लीनियर का, किसका, लीनियर था, यानी लीनियर प्लॉट किया। अब कह सकते हैं सर एक बात बताइए, क्या ग्राफ ऐसे ही जाएगा, आप चाहे तो सर ग्राफ ऐसे भी तो जा सकता है, यहाँ पे मतलब ये देखिए इस तरीके से कहीं को जा सकता है, तो यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो 2 वैल्यू होगी, 2 आंसर होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है 2 होगा। ये 2 किस में आता है, क्वाड्रेंट में आता है। अभी तो हमने एक केस बताया था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सेकंड केस बताऊंगा। चलिए देखिए, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पर, इसको मैं फिर क्लियर करता हूं। अब पॉलिनोमियल, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n इंटरसेक्ट x एक्सिस, इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है, at most n points। ये मैंने आपको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, अब इसका समझिए, क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n होगी, कोई डिग्री होगी 1 2 3 जो भी हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। अब वो इंटरसेक्ट कर रहा है x पॉइंट, x एक्सिस पर, एट मोस्ट एंड पॉइंट, मतलब जितनी डिग्री होगी ना उतना ही वो इंटरसेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, मैं कुछ लिख लेता हूं यहाँ पे, लीनियर का, लीनियर का मतलब बन बताना ना, 4x + 6, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक के बारे में बताया था कि हम इसको लिख सकते हैं सर 2x² + 6x + 3। क्यूबिक के बारे में मैंने बताया था, है ना, कि 4x³ - 8x² + 4x + 3। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस केस बताया 4x + 6 वाला, कि सर ये जो इसका ग्राफ जो है ना इस तरीके से बनेगा, मतलब यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉलिनोमियल होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा, ठीक है ना। अब आप सेकंड वाला केस देखिए, अगर अब इसमें क्या है, n की डिग्री है ना, n क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा x² है ना, n² जैसे सपोज करिए इस तरीके से आ गया आपका क्वेश्चन। अब x² मतलब 2 जगह कट करना है, एक ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कट कर रहा है इस केस में। देखिए क्यूबिक वाला कैसा बनेगा, ठीक, क्यूबिक कैसे बनेगा, 1 पॉइंट 2 ये 3, तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस ये होती है ना, ये एक्सिस होती है, तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, इसमें 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, इसमें 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है? तो लीनियर का केस मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक फिगर के हिसाब से, ठीक है। क्वाड्रेटिक में अगर जितने n होंगे, ठीक है, मतलब जितने n होंगे उतनी ही जगह को इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्यूबिक के बारे में सेम आंसर जैसे, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं एक्सरसाइज के, हमारा और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डायग्राम है
कि जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर 2 जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस ये है और यहाँ पे जो एक्स के पैरेलल में जा रहा है तो कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे यहाँ पे 0। आंसर क्या होगा 0, n इज इक्वल टू 0। सिर्फ मैं n इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये y एक्सिस है आपका, ये कौन सा है y एक्सिस है ना, और ये आपका x एक्सिस है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं x एक्सिस तो है नहीं, सिर्फ एक जगह कट कर रहा है 1 ओनली, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आंसर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, ठीक है, 2 जगह पे कट कर रहा है, तो n कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक तो जगह ये कट होगी एक्सिस पे, 2 जगह 2 3 4, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। इजी था, क्लियर है। अच्छा एक ऐसे भी आता है, देखिए मान लीजिए अगर इस तरीके से है और ये सिर्फ पैराबोलिक हमने फिगर बनाया और यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है ना। अब सर आपके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर टच भी कर रहा होगा तब भी यहाँ पे होगा, तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो एक्सरसाइज 2 पॉइंट मैंने आपका यही था, जीरोस ऑफ द पॉलीनॉम। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 in the next video. Okay, today's till here. Thank you class.